Hello, my dear students. How are you? All of you are welcome to our Vidya Shakti classes. In our last class, we have discussed exercise questions of our fifth chapter, that is physical and chemical changes. So all of you take your notebook and start writing. Okay, let's see how many questions we have completed. Okay. In our last class, we have completed our seventh question, isn't it? Explain why burning wood and cutting it into small pieces are considered two different types of changes. This we have already discussed, that cutting wood is a physical change as it does not change the nature of wood. On the other hand, the burning of wood is a chemical change as wood is converted to charcoal with the liberation of CO2. Okay, this we have completed. Now everyone write your eighth question. Describe how crystals of copper sulfates are prepared. All of you write your eighth question. आप लोग जो है क्वेश्चन अपने बुक से ही लिख सकते हैं, ठीक है? राइट दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. अगर अभी समय नहीं है तो आप प्रश्नों के लिए जगह छोड़ सकते हो और क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिए. क्वेश्चन 8. तो हम लोग आंसर की तरफ चले. लेट्स मूव टू अवर आंसर. ओके. Crystals of copper sulfate. Right answer. Crystals of copper sulfate are prepared using the. हमने कैसा बताया था आपको कि किस तरह से क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर बनाते हैं? आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द क्रिस्टलाइजेशन मेथड. कौन सा मेथड है बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन मेथड. विच इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. जिसको जो है हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं. Crystals of copper sulfate are prepared using the crystallization method, which is described as follows. हो गया यहां तक? ओके. चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्रिस्टल बनाया जा रहा है. टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर. तो हमें क्या लिखना है बच्चों? वो प्रोसेस लिखना है कि किस तरह से हम लोग जो है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो है बना रहे हैं. Take a cup full of water in a beaker. लिख लिया सभी ने? Add a few drops of dilute sulfuric acid to this. Dilute sulfuric acid to this. ये जो है बच्चों हमने जो है पेज नंबर 50 इसमें हमने देखा था. ये पेज नंबर 50 में इसकी पूरी प्रोसेस लिखा हुआ है किस तरह से बनाते हैं. आप चाहे तो उसको पढ़कर क्या कर सकते हो? यू कैन राइट योरसेल्फ. आप अपने आप भी उसको पढ़कर अपने तरीके से आप लिख सकते हो. ओके, पेज नंबर 50 जिसमें जो है फिगर 5.4. ओके. So take a cup full of water in a beaker
Add a few drops of dilute sulfuric acid to this. फिर क्या किया हमने? ओके, हीट द वाटर। फिर क्या किया बच्चों? हमने उसको गर्म किया पानी को। हीट द वाटर and when it starts boiling, लिख लीजिए। और अगर किसी का छूट जाता है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, अगर कोई भी लिख नहीं पाता है या फिर आपका छूट जाता है बीच में, तो आप क्या कीजिएगा? अपना हैंड रेज कीजिएगा। हीट द वाटर and when it starts boiling, add copper sulfate powder, while stirring। यानी उसको हिलाते हुए ही क्या करना है आपको? उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर को डालना है। ठीक है। add the copper sulfate powder till the solution becomes सैचुरेटेड। यानी आपको तब तक उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट जो है घुलना बंद ना हो जाए, जब तक वो क्या ना हो जाए? सॉल्यूशन बिकेम सैचुरेटेड। फिर क्या करना है आपको? फिल्टर इनटू ए चाइना डिश। यानी एक बर्तन लेकर क्या करना है? उसमें जो है इसको फिल्टर करना है। एंड एलो इट टू कूल। उसके बाद फिर क्या करना है? उसको बिना हिलाए एक जगह पर रखना है, उसको ठंडे करने के लिए रखना है। So add the copper sulfate powder till the solution becomes saturated. Filter into a china dish and allow it to cool. यहां तक लिख लीजिए। हो गया। उसके बाद जो है क्या करना है हमें? The solution should be kept undisturbed। इसको हमें जो है बिना डिस्टर्ब किए हुए एक जगह पर उसको रखना है, यानी उसको हिलाना कुछ नहीं है। फिर क्या होता है जब हम लोग उसको एक जगह पर बिना हिलाए डुलाए थोड़े समय के लिए रख देते हैं? स्लोली the crystals of copper sulfate slowly the crystals of copper sulfate separate out। sulfate separate out। तो क्या होता है? इस तरह से जो है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। स्लोली द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। हो गया सभी का? इतना आप सबका हो चुका है ना बच्चों? अगर किसी का नहीं हुआ हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हम एक और बार इस आंसर को दिखाते हैं। एक और बार देख लीजिए आंसर को।
कुछ छूट गया तो लिख लीजिए, एक और पढ़ रहे हैं हम इस आंसर को। हम लोग 8th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। Crystals of copper sulfate are prepared using the crystallization method, which is described as follows. Take a cup full of water in a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to this. Heat the water, and when it starts boiling, add copper sulfate powder while stirring. Add the copper sulfate powder till the solution becomes saturated. Filter into a china dish and allow it to cool. The solution should be kept undisturbed. Slowly the crystals of copper sulfate separate out. तो ये क्वेश्चन और आंसर हो गया ना सभी का। नाउ राइट योर 9th क्वेश्चन। अब क्या कीजिए सभी, अपना 9th क्वेश्चन लिख लीजिए। 9th क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्सप्लेन how painting यहां पर बच्चों हाउ पेंटिंग ऑफ एन, ठीक है, ऑफ एन है। आप क्वेश्चन जो है बुक में से देख के लिख लीजिए। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन iron gate prevents it from rusting। कि किस तरह से हम लोग जो है पेंट करते हैं, जब आयरन की गेट को जब पेंट करते हैं तो उसमें किस तरह से हम लोग जो है जंग ना लगने के लिए हम लोग उसको बचाते हैं। यानी अगर हम लोग उसको पेंट ना करें तो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो पेंट करने से वो जंग से कैसे बचाता है। क्वेश्चन लिख लिया ना सभी ने? ओके, 9th क्वेश्चन है आपके बुक का। नाउ सी आंसर। सब आंसर देखिए। आंसर 9th, चलिए लिखिए। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स क्या चाहिए, जब जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, मॉइस्चर, है ना, वाटर, यानी मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन चाहिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कांटेक्ट विथ वाटर, या फिर आप मॉइस्चर भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, मॉइस्चर, या फिर कांटेक्ट विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन लिख लीजिए। मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। by painting an iron gate we prevent, लिख लीजिए, we prevent contact between iron, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो यानी जब हमने पेंट कर दिया तो आयरन जो है ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में तब वो नहीं आता है। ठीक है, बाय पेंटिंग एन आयरन गेट वी प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी वाटर या वाटर वेपर, मॉइस्चर, कुछ भी लिख सकते हो आप।
This helps in लिख लिया यहां तक. This helps in यहां तक हो गया ना, हम आगे बढ़ते हैं. ओके. This helps in preventing rusting of iron. This helps in preventing rusting of iron. This helps in preventing rusting of iron. हो गया. ओके, हम इस आंसर को एक और बार दिखाते हैं आपको. जिनका हो चुका है, राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन. जिनका हो गया है, यू कैन राइट योर 10th क्वेश्चन. So just see the answer of 9th question again. Explain how painting of an iron gate prevents it from rusting. Answer: rusting of iron requires contact with water, ब्रैकेट में मॉइस्चर, वाटर वेपर, कुछ भी लिख सकते हो, and oxygen. By painting an iron gate, we prevent contact between iron, oxygen and water. This helps in, किसके लिए हेल्प करता है ये? This helps in preventing rusting of iron. ओके, हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. ओके, सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th question. Explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. यानी जो है कोस्टल एरियाज में, यानी समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज होते हैं ना बच्चों, वहां पर जो है रस्टिंग यानी जंग लगना जल्दी क्यों होता है, यानी जो डसर्ट्स है, रेगिस्तान है, उससे ज्यादा और जल्दी जो है कोस्टल एरियाज में जंग क्यों लगता है? एक्सप्लेन कीजिए. ओके, लिख लिया क्वेश्चन. लेट्स मूव टू अवर आंसर. ओके, सो यू कैन सी अवर आंसर. और जब आप आंसर्स लिखते हो बच्चों, तभी आप क्या कीजिएगा, तभी उसको जो है लिखते हुए ही उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ताकि जब एग्जाम में आपसे जब क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको जो याद है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो. तो सारे बच्चे ध्यान से बैठकर क्या करोगे, आंसर्स को बोलते हुए यानी मन में बोलते हुए आपको क्या करना है, आंसर्स को लिखना है. ठीक है, तो देखिए हम लोग आंसर क्या है इसका, 10th क्वेश्चन का आंसर. रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स,
हमें पता है ना क्या किसकी जरूरत होती है अगर रस्ट लगना हो या फिर जंग लगना हो, तो वाटर एंड ऑक्सीजन, है ना, दोनों का साथ होना जरूरी होता है। तो लिखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कांटेक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मॉइस्चर। आपको जरूरी नहीं है कि आप मॉइस्चर लिखो, वाटर एंड ऑक्सीजन लिखना भी काफी है, क्योंकि क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। हो गया, यहां तक लिख लिया। ओके। इन कोस्टल एरियाज, इन कोस्टल एरियाज, इन कोस्टल एरियाज ह्यूमिडिटी, यानी क्या होता है, नम वातावरण होता है ना, नमी ज्यादा होती है वातावरण में। ह्यूमिडिटी इज मोर इन कंपैरिजन टू, लिखिए, is more in comparison to, humidity is more in comparison to more in comparison to that in desert। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो है नमी ज्यादा होती है, लेकिन डेजर्ट में क्या नहीं होता है बच्चों, नमी नहीं होता है। सो इन कोस्टल एरियाज ह्यूमिडिटी इज मोर इन कंपैरिजन टू दैट इन deserts। Hence, hence rusting of, rusting of, rusting of iron objects, iron objects is faster in, is faster in coastal areas, is faster in coastal areas than in deserts। यानी क्या होता है, इसीलिए जो है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, इसीलिए जो है कोस्टल एरियाज में डेजर्ट की तुलना में क्या होता है, जल्दी उसमें जंग लग जाता है। हो गया। यहां तक लिख लिया ना सभी ने? किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन टिक दैट आंसर इन योर बुक इटसेल्फ। क्योंकि जो 11th और 12th में जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है बुक में ही आंसर को टिक करना काफी है, इसको समझ लीजिए। ओके, क्वेश्चन देखिए। द गैस वी यूज इन द किचन, सब टेक्स्ट बुक में देखिए, द गैस वी, द गैस वी use in the kitchen, use in the kitchen is called, is called, क्या कहते हैं बच्चों, एलपीजी का फुल फॉर्म देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, को याद भी कर लीजिएगा, एलपीजी। किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ठीक है। इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर it exists as, it exists as a liquid। सिलेंडर में कैसा होता है वो, लिक्विड फॉर्म में होता है।
When it comes out from the cylinder, जब वो सिलेंडर से बाहर आता है, it becomes a gas. में होता है, जब बाहर आता है तो क्या बन जाता है बच्चों? वो गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। चेंज ए। ठीक है। देन इट बर्न्स। चेंज बी में क्या होता है? वो बर्न हो जाता है, यानी जलाते हैं। चेंज ए देखा और चेंज बी देखा हमने। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रिटेंड टू दीज चेंजेस। तो इसमें से जो कौन सा चेंज ये जो इसमें बता रखा है वो करेक्ट है, आपको देखना है। आपके किताब में जो है ऑप्शंस दे रखा है, तो हमें देखना है कि कौन सा चेंज क्या है। ठीक है। सबसे पहला देखिए, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। बोथ प्रोसेसेस। बोथ प्रोसेसेस, थर्ड क्या लिखा हुआ है? बोथ प्रोसेसेस A and B are A and B are chemical changes. A and B are chemical changes. फिर क्या लिखा हुआ है? None of these none of these processes is a chemical change. None of these process is a chemical change. None of these processes is a chemical change. तो क्या हुआ उसका आंसर बच्चों? जो प्रोसेस बी है, ये देखिए सेकंड वन है ना, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। तो टिक करना काफी है, आंसर को टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप क्या कीजिएगा, बुक से ही टिक करना काफी है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। क्या करता है? एनिमल वेस्ट को एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है और जो है बायोगैस प्रोड्यूस करता है, वो है चेंज ए। फिर जो है द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल। बायोगैस को जो है हम लोग किस रूप में जलाते हैं? फ्यूल के रूप में हम लोग जलाते हैं। वो क्या है? चेंज बी। तो हमने चेंज ए देखा और चेंज बी देखा। फिर जो है आपको क्या दे रखा है बच्चों? ऑप्शंस दे रखा है। ओके, तो हम लोग जरा ऑप्शंस देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रिटेंड टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। चलिए, इसमें भी क्या दे रखा है? प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, बुक में से ही देख के आप देख लीजिए इसको अभी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस ए फर्स्ट क्या है? प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। सेकंड, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। थर्ड वन, both processes A and B are chemical changes. Fourth one, none of these processes is a chemical change. तो आपको आंसर पता होगा क्योंकि हमने जो है बहुत सारे क्या पढ़ रखा है? केमिकल चेंजेस पढ़ रखे हैं। तो क्या है इसका आंसर? बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज हमें पता है ना, जो वापस उसी फॉर्म में हम लोग लेकर नहीं आ सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। चलिए, इतना तक आप सबका आंसर्स हो गए। अब जो है हमने क्या कर रखा है,
हमारा जो फर्स्ट सेकंड यानी जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब हमने छोड़ रखा था, उसको जरा हम देखते हैं। सब लोग अपने बुक में ही देखिए, ठीक है। और आज बच्चों आपको जो है सिर्फ साइंस के ही क्लासेस होंगे, आज इंग्लिश की क्लास नहीं चलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर और लेकर आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ साइंस के ही क्लासेस होंगे, तो हम थोड़ी देर और लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमने जो छोड़ रखे थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्लासिफाई करने के लिए, तो लेट्स डू दैट। आप लोगों ने कर रखा है तो जरा देखिए, नहीं किया तो क्या कीजिए, आप लोग जरा उसको लिख लीजिए, ठीक है। बुक में ही लिखना काफी है, कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। Classify the changes involved in the following processes as physical or chemical changes. तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कि कौन कौन से चेंजेस जो है केमिकल चेंज है और कौन कौन से चेंजेस जो है फिजिकल चेंज है। ओके, तो हमने जो है आपको बता रखा था कि जो फिजिकल चेंज है क्या होता है बच्चों, when a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change, है ना। और ड्यूरिंग फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड और क्रिएटेड, है ना। कोई भी नया जो होता है चेंज उसमें नहीं होता है, इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कोई भी चेंजेस उसमें, कोई नया सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और केमिकल चेंज में हमने आपको क्या बताया था, केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोस ए चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब उसकी चेंज होता है, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, तो हम लोग जरा देखते हैं, आप लोग स्वयं ही लिखिए फोटोसिंथेसिस, जल्दी से लिखिए बुक में कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है बच्चों, केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, केमिकल चेंज। अगला देखिए, dissolving sugar in water, dissolving sugar in water। आप लिख लीजिए चेंज, इसके बाद मैं आंसर दिखाऊंगी और आप देखिए कि वो सही है कि नहीं, जल्दी बोलिए क्या है। अगर हम लोग शुगर को पानी में घोल दे तो हम लोग क्या उसे वापस ला सकते हैं, यस लेकर आ सकते हैं, है ना। तो दैट इज विच टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। हो गया, तो बुक में ही लिखना काफी है, ठीक है। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिर घर में जाकर क्या कीजिएगा, आप उन सबको नोटबुक में उतार लीजिएगा। अगला सी देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, कैसा चेंज है बर्निंग ऑफ कोल, यस केमिकल चेंज, क्योंकि फिर जो है हम लोग उसको दोबारा उसी फॉर्म में लेकर नहीं आ सकते हैं, सो इट्स ए केमिकल चेंज। डी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसा चेंज है बच्चों, फिजिकल चेंज, क्योंकि हम लोग जो है वो मेल्ट किया हुआ वैक्स को दोबारा क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। सो इट्स विच टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज। हो गया, बीटिंग, अब अगला देखिए ई, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉयल। अब जो है एल्यूमिनियम को बीट करके एल्यूमिनियम फॉयल बनाना, वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम लोग जो है वापस को फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। ओके, so this is physical change because no new substance is formed। हो गया, ओके। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड,
आप लोग फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसी फॉर्म में वापस लेकर आ सकते हो? नहीं। सो इट्स विच टाइप ऑफ चेंज? केमिकल चेंज, क्योंकि हम जो है उसी रूप में वापस उसको लेकर नहीं आ सकते हैं। तो आपके एग्जाम में जो है बहुत सारे उदाहरण आपसे पूछेंगे कि विच इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आपको जो है सब पता होना चाहिए कौन सा चेंज, अगर कोई न्यू सब्सटेंस अगर उसमें क्या होता है, फॉर्म होता है, सो दैट्स केमिकल चेंज। और अगर कोई भी न्यू सब्सटेंसेस उसमें फॉर्म नहीं होता, शेप आकृति सब में चेंज हो सकता है, तो वो क्या है बच्चों? दैट इज फिजिकल चेंज। तो उसके एग्जाम्पल्स के साथ क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। ओके, चलिए सबसे पहला देखिए, बुक में ही कर लीजिए। कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, जो लकड़ी को जो हम लोग काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके काटते हैं, वो क्या है? केमिकल चेंज है। वो केमिकल चेंज है क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, उसमें कोई भी न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं हुआ है। सो ये क्या जो लिखा हुआ है, ये क्या है? फॉल्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। जो हम लोग जो खाद सब बनाते हैं ना, पत्तों से, सूखे पत्तों से सबसे हम लोग जो खाद बनाते हैं, वो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है क्या? नहीं, वो क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि हम जो है उस मैन्योर को वापस उसी पत्तों में हम लोग लेकर नहीं आ सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। तो दैट इज रॉन्ग, फॉल्स। ओके, चलिए अब सी देखिए। आयरन पाइप्स, iron pipes coated with coated with zinc do not get rusted easily। जो आयरन पाइप्स जो है, जिसको हम लोग जो है जिंक की कोट जो दे देते हैं, है ना, उसमें क्या बोल रहे हैं कि वो जल्दी से उसमें क्या नहीं चढ़ता है, उसमें जल्दी जो है जंग नहीं लगता है। उसमें क्या नहीं लगता है? जंग नहीं लगता है। तो वो क्या बोल रखा है? जंग लगता है कि नहीं? नहीं लगता, तो ये सही बोल रखा है। तो सब क्या करेंगे उसको? सही। तो जो प्रोसेस है, यानी जो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। हमने बताया था ना आपको, गैल्वेनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, है ना, जो जिंक जो है आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसको जो है आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़े। ओके, डी देखिए। आयरन एंड आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। जो आयरन है और जो रस्ट है, दोनों एक ही वस्तुएं हैं, यानी एक ही जैसा है, एक ही वस्तु है। आयरन और रस्ट जो है क्या है बच्चों? वो दोनों जो है अलग अलग सब्सटेंसेस है। ओके, तो ये क्या है? फॉल्स। तो क्या बोल रखा है कि दोनों सेम सब्सटेंसेस है। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, ई। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। जो स्टीम, यानी जब कंडेंस करते हैं ना, कंडेंसेशन करते हैं हम लोग, तो जो स्टीम, वो केमिकल चेंज नहीं है। वो क्या है बच्चों? सही है, क्योंकि हम लोग उसको वापस किस में बदल सकते हैं? वी कैन चेंज और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वाटर अगेन। तो दिस इज नॉट ए केमिकल चेंज, दिस इज विच टाइप ऑफ चेंज? फिजिकल चेंज। तो जो हमने देखा, जो जो फॉल्स है, जो केमिकल चेंज बता रखा है,
वो आप क्या लिखोगे कि वो केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। और जो फिजिकल चेंज बता रखा है जो गलत है, वो क्या करोगे आप जो अपनी नोटबुक में उसको ठीक से लिखोगे। ओके, तो ट्रू फॉल्स हो गया। अब हम लोग जरा फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी क्या कीजिए, आप बुक में लिख लीजिए। सबसे पहला देखिए ए, when when carbon dioxide when carbon dioxide is passed through is passed through lime water it turns milky। हमें पता है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के थ्रू जब पास करता है तो वो कौन सा रंग में बदल जाता है, मिल्की। हमने परीक्षण भी देखा था। सो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो आपकी किताब में पूछ रखा है कि मिल्की किसके वजह से होता है, किसके फॉर्मेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट। हो गया। नेक्स्ट देखिए बी। नेक्स्ट देखिए द केमिकल नेम ऑफ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। इसमें क्या पूछ रखा है, जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का, केमिकल नेम क्या है, क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लिख लीजिए। आपको एक और बात क्या करना है कि बुक के जो है ईच एंड एवरी लाइन, ओके, यू मस्ट रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर बुक। क्योंकि अगर आपने किताब को अच्छे से पढ़ लिया तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन आंसर इट इजिली। ओके, हम आप लोग जो आसानी से उसको आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपको सब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सब पता है, बुक से अच्छे से पढ़ रखा है। तो एग्जाम में जाने से पहले आप क्या कीजिए, 2-3 बार एक एक चैप्टर्स को क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, तो आप आसानी से हर आंसर को आप कर पाओगे। अगला देखिए सी। सी देखिए, टू मेथड्स टू मेथड्स by which rusting of iron can be prevented are। तो इसमें क्या पूछ रखा है, दो मेथड्स पूछ रखे हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें जो है हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं, यानी जो है जंग लगने की प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो 2 मेथड्स पूछ रखे हैं बच्चों। तो हमने कौन कौन से मेथड देखे हैं, तो इसमें 2 मेथड पूछे हैं, पेंटिंग लिखा हुआ है और गैल्वेनाइजेशन। 2 मेथड यानी जिंक कोटिंग है ना, गैल्वेनाइजेशन। और हमने एक और मेथड देखा था ना, पेंट करो या फिर क्या कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं। यानी ये भी क्या है, कोटिंग है, पेंट जैसा ही, ठीक है। तो पेंटिंग लिख सकते हो या ग्रीसिंग लिख सकते हो, और गैल्वेनाइजेशन। ओके, ये 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। लिख लिया। अगला देखिए डी। नेक्स्ट देखिए डी, changes in which changes in which only dash properties of a substance change changing changes in which only dash properties of a substance change are called physical changes। तो क्या चेंजेस आने पर फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कागज है उसको आपने फाड़ दिया है ना, तो उसकी फिजिक में चेंज हो गया, यानी उसकी शेप बदल गया, लेकिन जो है वो क्या रह गया, वो कागज ही रहा। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। हो गया ना।
अब अगला देखिए ई, चेंजेस, चेंजेस in which, changes in which new substances are formed, changes in which new substances are formed are called dash, जिसमें नया पदार्थ बनता है। यानी हमने आपको बताया, यह नया पदार्थ, एक या एक से अधिक जब पदार्थ, जब नया पदार्थ जब बनता है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे चेंजेस को हम लोग जो है केमिकल चेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस। तो हमने जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिए, है ना, कि कौन कौन से चेंजेस है, ट्रू फॉल्स देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए, और जो है क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। तो आपको अब क्या करना है कि पहले जो है चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ना। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, अगर आपका कोई भी आंसर छूट गया है तो आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको वो आंसर दोबारा दिखाएंगे। और अगर आपका पूरा आंसर्स खत्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को क्या करना है कि उसको जरा अच्छे से पढ़ना है। सारे क्वेश्चन आंसर्स को क्या करना है बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़कर याद रखना है। और जो है चैप्टर्स, यू यू मस्ट रीड योर चैप्टर, ओके। चैप्टर को भी क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, और आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन कौन से चेंजेस फिजिकल चेंजेस है और कौन कौन से जो चेंजेस है वो केमिकल चेंजेस है। ठीक है, ये सब अगर आप पढ़ लोगे तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में हम लोग जो है अपना नया चैप्टर, ओके, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ये लेंगे। और आपको क्या करना है कि उस चैप्टर को हमारे क्लास में लेने से पहले आपको पढ़कर आना है। ठीक है, जिन स्कूलों में वो हो चुका है वो कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है और जिनका हो भी गया है वो लोग सभी क्या करना है, 6th चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यू हैव टू रीड इट, ओके। और पढ़ने के बाद आप क्लास अटेंड करोगे तो क्या होगा, हम लोगों को आसानी से क्लास आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।